हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संगीता और संगीता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 1 जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सन 1947 का वर्ष भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इसी वर्ष भारत अपनी सदियों की दास्ता से मुक्त हुआ था। स्वतंत्रता के पवित्र दिन के पश्चात दूसरा ऐतिहासिक महत्व का दिन था 26 जनवरी 1950, जब भारत का संविधान लागू किया गया था, जिसने भारत को संसार के समक्ष एक नए गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। संविधान की परिभाषा। संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है, जो राज्य सरकार के अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे को और उनके प्रमुख कार्यों को निर्दिष्ट करता है और उन अंगों के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करता है। संवैधानिक विधि की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। भारत में संवैधानिक परंपरा का विकास अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय से ही प्रारंभ हुआ था। आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का उद्भव एवं विकास भी इसी काल में हुआ। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल सन 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। यहाँ हम भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय से लेकर आज तक के भारतीय संविधान का क्रमिक विकास का संक्षिप्त विवरण देंगे। इस विकास काल को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है 1600 से 1765 तक, दूसरा है 1765 से 1858 तक, तीसरा है 1800 से 1858 से 1919 तक, चौथा है 1919 से 1947 तक और पांचवा है 1947 से 1950 तक। 1600 से 1765 उसमें अंग्रेज़ों का भारत आगमन के बारे में बताया गया है, और जो दूसरा है 1765 से 1858 तक वो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे, कब, कहाँ, कैसे हुई, ये बताया गया है। 1858 से 1919 तक में कंपनी शासन का अंत, इसके बारे में व्याख्या की गई है। और जो 1919 से लेकर 1947 तक है उसमें स्वशासन का आरंभ हुआ था, और 1947 से 1950 तक है, इसमें संविधान की रचना की गई थी। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ? इसमें कई एक्ट बने थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813 का राजलेख, 1833 का राजलेख अधिनियम, 1853 का राजलेख अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और संविधान की रचना है 1947 से 1950 तक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले हमारे सामने था एक ऐसे संविधान की रचना करना जिसके माध्यम से हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें जिसके लिए हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। यह एक कठिन कार्य था, हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। कुल 296 सदस्यों में से 211 सदस्य कांग्रेस के चुने गए और 73 मुस्लिम लीग के तथा शेष स्थान खाली रहे। संविधान बनाने के लिए जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो उसके सामने अनेक चुनौतियां थीं। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने पर वे सभी परिसीमाएं भी समाप्त हो गई जो कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल द्वारा संविधान सभा पर लगाई गई थी। 1947 के अधिनियम के पारित होने पर संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई और वह भारत के लिए जैसा भी चाहे संविधान बना सकती थी। वह कैबिनेट मिशन की सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं थी। अनिश्चितता की स्थिति के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई और इस दौरान उसमें भी अनेक संशोधन किए गए। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। इस प्रकार संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों के अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 जनवरी 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। संविधान के कुछ उपबंध तो उसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हो गए और शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, जिसे संविधान के प्रवर्तक की तारीख कहा जाता है।